हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सोल्वर रंजन सर में। तो आज का क्वेश्चन रीजनिंग से है। रीजनिंग से आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितना मिनट चाहिए। तो वर्तमान समय में समय कितना हो रहा है? 4:45। 50 मिनट पहले 4:45 हो रहा था, यानी कि 50 मिनट को भी हम जोड़ेंगे। जोड़ेंगे 5 4 5 9, 4:95। तो 95 मिनट नहीं होता है, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो 60 मिनट हम इसमें से घटाएंगे 5 3, यानी कि 5:35। तो 6 बजने में कितना मिनट चाहिए? तो 6 बजने में 6 बजे में 5 घंटा 35 मिनट को घटाएंगे। तो 0 0 है, तो इसमें से 1 घंटा इधर आएगा। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट में से 35 मिनट को घटाएंगे, तो इसमें आया 1 अंक। तो ये हो गया 10। 10 में से 5 गया 5, ये क्या बचा? 5। 5 में से 3 गया तो 2, 5 5 कट गया, यानी कि 25 मिनट। 25 मिनट और चाहिए 6 बजने में। तो 25 मिनट कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 81 64, ये अगला क्या होगा? तो हम पहले 8 का क्यूब करेंगे। 8 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 2 का क्यूब 8। फिर हम 2 हो गया तो 3 का क्यूब करेंगे, नहीं 3 का 4, पावर 4 करेंगे तो क्या होगा? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिरका 9, 9 तिरका 27, 27 तिरका 81। इसी तरह इसको भी करेंगे। 4 का क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा। फिर हम 5 का पावर 4 करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। तो 625 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। इस सर्कल के अंदर 3 अंक है और 1 अंक मालूम करना है कौन सा अंक आएगा। तो हम सोचते हैं 9 को 2 से गुना करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो फिर 12 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो 24 इस ऑप्शन में है। ऑप्शन में 24 नहीं है, यानी कि ये मेथड गलत है। तो हम फिर 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। और फिर 12 में 3 जुड़ गया, तो इसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। और फिर 18 में 6 जुट गया तो 3 बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 6 3 9। अब इसमें 9 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, यानी कि ये मेथड लगेगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में 27 है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, यानी कि ये
व्हाट की जगह पर 27 भरा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब इसमें मालूम करना है, यहाँ पर एक खाली संख्या है, यहाँ पर कौन सा अंक भरा जाएगा। तो हम सोचते हैं, 40 है, यहाँ पर 30 है, इसी तरह यहाँ पर भी अंक आएगा। तो हम 5 को 8 से गुना करेंगे तो 40 आएगा, 8 पचे 40। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी आना चाहिए। तो 5 को हम 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15, यानी कि ये मेथड गलत हो गया, तो ये मेथड नहीं लगेगा। अब फिर हम सोचते हैं, 5 को 2 से गुना करेंगे, फिर 8 गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 पच्चे 10, 10 बटे 80। अब 80 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 40 आएगा। और फिर इसको भी देखेंगे, 5 गुना 4 गुना 3, 5 चौका 20, 20 3 60। अब 60 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 30 आएगा। यहाँ पर 40 आया, यहाँ पर 30 आया, यानी कि मेथड सही चल रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे। तो 2 गुना 1 गुना 10, अब 2 एकम 2 और 10 दूना 20, यानी 20 आया। अब 20 को हम 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 यहाँ पर भरा जाएगा। अब देखेंगे 10 कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में 10 है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहाँ पर एक खाली स्थान के जगह पर क्या भरा जाएगा, फिर हम इसको इसी प्रकार लिखते हैं, डैश ए डैश बी डैश बी डैश ए बी डैश ए बी। अब जोड़ेंगे, कितना है अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 है तो 16 को हम 4 पेयर बनाएंगे, 4 के पेयर बनाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे, ए है, इधर अंक भरना है, इधर अंक भरना है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो बीच में ए आया और अंतिम में बी है, तो यहाँ पर भी अंतिम में बी भरेंगे। और ए बी के पहले यहाँ भरना है तो बी के पहले यहाँ पर ए है तो ए भरेंगे। और फिर ए के पहले क्या है, इसमें बी है तो यहाँ पर भी बी भरेंगे। अब बी ए बी, अब इसका पेयर बन गया तो बी ए भर देंगे। फिर इसमें देखेंगे, बी भरेंगे, बी ए, तो क्या चीज़ का पेयर बना, बी बी बी। फिर ए बी, बी बी ट्रिपल बी, 2 ए, कौन सा ऑप्शन है, ट्रिपल बी 2 ए और बी, सॉरी डबल बी अब डबल ए अब बी। तो ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है।